हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था हिंदी व्याकरण पोर्शन, जिसमें कि हमने व्याकरण के भेद स्टार्ट किए थे, जिनमें हमने वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया है, शब्द विचार भी कंप्लीट कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाक्य विचार। जैसे हमने वर्ण विचार किया, वर्ण विचार में हमने देखा कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वर्णों को जोड़ के शब्द बनाए जाते हैं। पहले हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, उसके बाद शब्दों के बारे में कि शब्द जो है किस तरह से बनते हैं, और अब हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। तो शब्दों से जो है वाक्य की फॉर्मेशन होती है। तो देखते हैं सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, उनका व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मतलब वो सिस्टेमैटिक हो। ऐसा नहीं है कि शब्द आगे पीछे हैं तो उनको हम वाक्य कहेंगे, ऐसा नहीं है। वाक्य हम उसे कहेंगे जिसका कोई अर्थ भी होगा और वो सिस्टेमैटिक वे में भी होगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि राम स्कूल जाता है, तो ये हो गया हमारा वाक्य। अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ राम है स्कूल जाता, तो मतलब ये शब्द तो हैं, इनमें ये जो मैंने लाइन बोली इसमें शब्द तो हैं, लेकिन व्यवस्थित नहीं है, सिस्टेमैटिक वे में नहीं है, तो इसे हम वाक्य नहीं बोलेंगे। तो देखते हैं इसके अंगों के बारे में जानते हैं अब। तो वाक्य के जो है दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। दो इसके मुख्य अंग है, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य से अभिप्राय जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे हम उद्देश्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनुराग खेलता है, तो यहाँ पे अनुराग के बारे में बताया जा रहा है। अनुराग जो है वो खेलता है, तो यहाँ पे उद्देश्य है अनुराग। ठीक है, तो यहाँ पे अनुराग के बारे में बताया जा रहा है। जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है उसे उद्देश्य कहेंगे। राम दौड़ता है, यहाँ पे उद्देश्य है राम। तो अब जानते हैं विधेय के बारे में। वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब हमारे वाक्य में अगर उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे अनुराग खेलता है, अनुराग खेलता है, तो यहाँ पे विधेय हो गया खेलना और उद्देश्य हो गया अनुराग, तो इसे कहते हैं विधेय। तो अब बात करते हैं इसके भेदों के बारे में। वाक्य के जो है दो भेद होते हैं। फर्स्ट है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। आज हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य पढ़ेंगे। इन वाक्यों में एक क्रिया होती है। सरल वाक्य वो वाक्य कहलाते हैं जिनमें सिर्फ एक ही क्रिया हो रही होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, इसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, मुकेश पढ़ रहा है। मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, इसमें भी एक ही क्रिया हो रही है, मोहन ने खाना खाया। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों से बनता है तथा ये वाक्य और, एवं, या, अतः, तथा, किंतु, फिर भी, नहीं तो, पर आदि से जुड़े हुए होते हैं। मतलब संयुक्त वाक्यों की पहचान, अगर किसी भी वाक्य में अगर कहीं पे और आ रहा है
एवं आ रहा है या इन सभी में से कुछ भी आ रहा है तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। मतलब ये दो सरल वाक्यों से मिलके बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखो ये है फर्स्ट वाक्य और यहाँ पे है सेकंड वाक्य। संयुक्त वाक्य जो है दो सरल वाक्यों से मिलके बने होते हैं और बीच में इनमें से कोई भी पहचान इनकी बीच में आती है। जैसे यहाँ पे हमें और देखने को मिल रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि ऐसे वाक्य जो दो सरल वाक्यों से मिलके बने हुए होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया। देखो वह चला गया एक वाक्य यहाँ पे हो गया, दूसरा वाक्य यहाँ पे हो गया और बीच में परंतु से जुड़ा हुआ है, किंतु या परंतु, तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। तो अब बात करते हैं मिश्रित वाक्यों की। मिश्रित वाक्यों में मुख्य तथा गौण उपवाक्य होता है। मतलब मिश्रित जो वाक्य होते हैं उनमें एक प्रमुख वाक्य होता है, मतलब एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है, मतलब डिपेंड उस वाक्य के ऊपर होता है। जो देखते हैं इनकी पहचान क्या रहती है, तो जहाँ पे कि जो वह जितना उतना जैसे तैसे जब तब वहाँ जहाँ इधर उधर आए वो वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। देखो यहाँ पे प्रमुख वाक्य जो है हमने देखा कि एक प्रमुख होता है दूसरा गौण होता है। गौण का मतलब होता है सेकंड। तो यहाँ पे देखो ज्यों ही उसने दवा पी ये प्रमुख वाक्य हो गया और गौण वाक्य हुआ वह सो गया। तो ये जो वाक्य है देखो बीच में इसकी पहचान नजर आ रही है, वह से जुड़ा हुआ है। मतलब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड है, तो इन वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।